अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है वाइटामिन्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पढ़ते हैं वाइटामिन की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो वाइटामिन जो है द प्रोटेक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन मिल्क वर नेम्ड एज एक्सेसरी फैक्टर बाय हॉपकिंस। ठीक है, तो ये एक साइंटिस्ट था हॉपकिन का नाम का। तो उसने क्या किया था कि इसको जो है एक ज़रूरी फैक्टर करार दिया था कि ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है लाइफ के लिए। ठीक है, ऑलमोस्ट द सेम ईयर उसी साल जो है एक दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम था फंक। 1911 और 12 के दरमियान जो है ये आया था। तो उसने क्या किया था कि एक क्रिस्टल सब्सटेंस को जो है आइसोलेट किया था, अलग किया था चावल से। ठीक है, विच कुड प्रिवेंट और क्योर पोलीनेफ्राइटिस इन पेगन्स। तो क्या था कि फंक जो है उसने एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को आइसोलेट किया था चावल में से, जो कि इम्पोर्टेंट था, जिसने प्रिवेंट किया, जिसने केयर किया, जिसने ट्रीट किया पोलीनेफ्राइटिस को। पोलीनेफ्राइटिस, पोली मीन मैनी, नेफ्राइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ न्यूरॉन को। ठीक है, तो नर्व की जो बीमारियां थी उसको ट्रीट करने में इसने हेल्प की है। तो लिहाजा उसने क्या किया कि केमिकली इट वाज फाउंड टू बी इन अमाइन एंड इट वाज वाइटल टू लाइफ। तो क्या किया उसने जो है उसको अमाइन नाम दे दिया, और चूंकि ये वाइटल था ज़िंदगी के लिए, इम्पोर्टेंट था ज़िंदगी के लिए, तो इस बेसिस पे उसने नाम दिया वाइटामिन। ठीक है, वाइट जो है वेट ये आ गया वाइटल से, और अमाइन आ गया अमाइनो एसिड से। ठीक है, स्ट्रक्चरली जो है अमाइनो एसिड की तरह था। वाइटामिन की डिफिनीशन क्या है? ये है नेचुरल मैक्रोन्यूट्रिएंट और ऑर्गेनिक सब्सटेंस है हैविंग स्पेसिफिक बायोकेमिकल फंक्शंस इन ह्यूमन बॉडी एसेंशियल फॉर हेल्थ मेंटेनेंस। ये क्या है? अमाइनो जो वाइटामिन्स हैं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मतलब स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन है क्या? ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब इसमें कार्बन ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है और इसमें डेरिवेशन की जा सकती है। नेक्स्ट क्या है? ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो क्या है कि ये हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? अगर किसी बंदे को ज़रूरत है तो कहाँ से ये हासिल कर सकते हैं? तो ये एनिमल के डिफरेंट सोर्सेज से हम जो है हासिल कर सकते हैं। प्लांट सोर्सेज हो गए, और इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जिस तरह हम बात करते हैं गट फ्लोरा, इंटेस्टाइनल फ्लोरा, जो कि वो कहते हैं ना गुड बैक्टीरिया जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, तो वो खुद ब खुद भी ये बना सकते हैं। रिक्वायर्ड इन वेरी टाइनी अमाउंट एंड बैलेंस अमाउंट। तो क्या है कि ये जो वाइटामिन्स हैं ये बहुत ही कम अमाउंट में बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं डेली बेसिस पे, लेकिन ज़रूर रिक्वायर्ड होते हैं बैलेंस रखने के लिए बॉडी को। नॉट मेड इन द बॉडी, ये पॉइंट पूरा नहीं है। ये जो है जनरली नहीं बन सकते बॉडी में, लेकिन कुछ टाइप्स जो है वो बन भी सकते हैं। उसमें कौन कौन से हैं? उसमें विटामिन D3 है, जो कि बॉडी में सिंथेसाइज्ड हो सकता है, जो कि इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया भी बना सकते हैं, ये जो है किडनी भी बना सकते हैं, और ये जो है विटामिन D3 की बात हो रही है, ये लिवर भी बना सकता है। ठीक है, लिवर जो है कोलेस्ट्रॉल से बनाता है। और नेक्स्ट जो विटामिन बन सकता है वो है विटामिन K2। तो वो भी इंटेस्टाइनल फ्लोरा में बन सकता है, वो बना सकती है। और थर्ड जो है फॉरमोस्ट विच इज़ कॉल्ड बायोटीन, विटामिन B7, जो कि बॉडी में बन सकता है। एंड इवन वहाँ पे तो ये भी मेंशन है कि ऑफिशियली रिकमेंडेड भी नहीं है, वो इसी वजह से क्योंकि इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो है एडिक्वेट अमाउंट में वो बना सकते हैं, काफ़ी मिकदार में बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है? दे आर नेसेसरी। सॉरी, दरमियान में कॉल आ गई। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? दे आर नेसेसरी डाइटरी फैक्टर नॉट प्रोड्यूस बाय बॉडी एक्सेप्ट विटामिन D3। यहाँ पे सिर्फ विटामिन D3 की बात हुई है,
और बाकी जो 2 मैंने बताए उसकी बात नहीं हुई, तो ये उसके साथ ऐड कर लें। They function as cofactor regulator of metabolic reaction in the body। ये जो विटामिन है ये कोफैक्टर की तरह काम करते हैं या फिर को एंजाइम की तरह काम करते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होते हैं उसको जो है बेहतरी मिल जाती है, वो इम्प्रूव हो जाते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो रेगुलेट हो जाती है। जिस तरह एनर्जी फॉर्मेशन है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना होता है, ठीक है, तो वो चीज़ें जो है नॉर्मली हो जाती है। या फिर जो है अगर हम बात करें क्या विटामिन सी की, तो वो क्या कर सकते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, कोलेजन बना सकते हैं। कोलेजन जो है एक टाइप का प्रोटीन है, स्ट्रक्चर प्रोटीन है, जो कि स्किन में पाया जाता है, बोन में पाया जाता है, लिगामेंट में, टेंडन में पाया जाता है। तो वो प्रोटीन बनाने में ये हेल्प कर सकते हैं। तो उसी वजह से विटामिन सी को जो है कोफैक्टर भी कहा जाता है। या फिर अगर हम बी कम्प्लेक्स की बात करें तो उसको हम को एंजाइम कहते हैं, जो कि एनर्जी बनाने में एंजाइम को हेल्प करते हैं कि वो नॉर्मली साइकिल्स को चला सके। Daily requirement of most vitamin is around 1 मिलीग्राम। अच्छा, पॉइंट क्या है कि डेली रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो तकरीबन सारे ही जो विटामिन है उनका अगर हम राउंड फिगर करें रिकमेंडेड डेली डोज की या अलाउंस की, तो वो तकरीबन 1 मिलीग्राम आ जाता है, तकरीबन अगर राउंड फिगर करें ना। A nutrient that help the body use carbohydrate, protein and fat is a vitamin। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की जो है मेटाबॉलिज्म कर सकता है, उसको एज ए न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करने में बॉडी को हेल्प देते हैं। विटामिन हैव कैटालाइटिक फंक्शन in the metabolic reaction and do not act as building substance। That is why the daily requirement is very small। अच्छा, विटामिन जो है इसमें कैटालाइटिक फंक्शन तो है, ठीक है। ये जो है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म से निकला है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल जो है स्मॉल में कन्वर्ट होते हैं, और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। जिस तरह मैंने पहले ही कह दिया कि विटामिन सी जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल बना सकता है, जो कि कोलेजन है। तो ये क्या है, डायरेक्ट नहीं बना सकते, इसी वजह से जो है ये स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। सिंस ईच विटामिन हैज़ वेरी स्पेसिफिक फंक्शन इन मेटाबॉलिज्म, देयरफॉर its deficiency will adversely affect one or more biochemical reaction in certain organ and very characteristic deficiency symptom will be appeared। ठीक है। अच्छा, पॉइंट क्या है कि जैसे कि हमें पता चल गया कि ये स्पेसिफिक फंक्शन रोल प्ले करते हैं मेटाबॉलिज्म में, इसी वजह से जो है इसकी डिफिशिएंसी जो है, इसकी कमी जो है बॉडी में भी चेंजेस लाएंगे, बॉडी को भी ख़राब करेंगे, जिसको हम डिफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। ठीक है। इन यूनाइटेड स्टेट द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको FDA कहते हैं, ठीक है, उसने क्या किया कि डेली रेफरेंस इनटेक जो है वो सेट किए हैं वाइटामिन्स की, जो कि पर डे के हिसाब से रिक्वायर्ड होते हैं। 4 कैटेगरी रेफरेंस वैल्यूज़, तो उसने क्या किया कि 4 कैटेगरीज़ में ये रेफरेंस वैल्यू बताई है। उसमें RDA है, AI है, UL है और EAR है। तो ये है क्या, ये नीचे एक्सप्लेन है। RDA जो है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है, ये डेली डाइटरी इनटेक लेवल है कि हम अगर खाना खाते हैं तो वो कितने हद तक अच्छा होना चाहिए, जो कि रिक्वायरमेंट को विटामिन की कंप्लीट कर सके। तो वो है रिकमेंडेड। एडिक्वेट मतलब कितने हद तक, कितना काफ़ी होगा कि नॉर्मल फंक्शन हो सके। एक होता है डेली रिक्वायरमेंट कि इतना इस्तेमाल करोगे, उतना नहीं कर सकते, तो अगर थोड़ा सा कम भी हो जाए, मतलब जो बॉडी के फंक्शन के लिए काफ़ी हो, तो उसको जो है एडिकेट कहते हैं। एस्टिमेट एवरेज रिक्वायरमेंट, तो एवरेज रिक्वायरमेंट कितनी है वो रेंज बताना होगा। और टॉलरेटेबल अपटेक इनटेक मतलब कितने हद तक जो है हम जो है बढ़ा सकते हैं, जो कि टॉलरेटेड होता है। इसमें जो है मेनली
फैट सॉल्युबल विटामिन आते हैं जिसकी जो है ये टॉलरेटेबल वहाँ पे आ जाता है, क्योंकि फैट सॉल्युबल होते हैं जब तक फैट के साथ मिलते नहीं तब तक जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो सकते, लिहाजा वो फिर जो है एक्सक्रीट भी नहीं हो सकते, किडनी पे प्रेशर पड़ेगा तो ज़्यादा अमाउंट में वो नहीं ले सकते। अगर विटामिन की अगर कोई बात करें कि ज़्यादा ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो कुछ हद तक अगर ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, वाटर सॉल्युबल है, वाटर में डिज़ोल्व हो के जो है अगर बॉडी को ज़रूरत है तो इस्तेमाल हो जाएगा, अगर ज़रूरत नहीं है तो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है विटामिन की क्लासिफिकेशन है। विटामिन जो है दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल जो है वो क्या है, ADE ये जो है फैट सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि बॉडी में जाके फैट के साथ मिल के ही डिज़ोल्व होते हैं, किसी और चीज़ के साथ मिल के डिज़ोल्व नहीं हो सकते। और सेकंड क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जिसमें एक विटामिन सी आता है और एक उसमें बी कम्प्लेक्स आते हैं। बी कम्प्लेक्स को कम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है ज़्यादा अमाउंट में है, ये डिफरेंट टाइप होते हैं, ये तकरीबन 8 टाइप्स हैं, विटामिन B1, 2, 3, 5, 6, 7 और 9 और B12 जो है ये आ जाते हैं। तो इसी वजह से जो है बी को कम्प्लेक्स कहते हैं, ज़्यादा टाइप्स की वजह से। द बी कम्प्लेक्स विटामिन एंड विटामिन सी एक्ट लार्जली एज को एंजाइम। ये जो विटामिन सी है या फिर बी कम्प्लेक्स है, ये को एंजाइम की तरह काम करते हैं या इसको इवन को एंजाइम कहते हैं। मतलब एंजाइम है नहीं लेकिन एंजाइम की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है, जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। दे आर इजीली डिजॉल्व इन वाटर, ये इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं पानी में। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब इनटू ब्लड स्ट्रीम वेयर दे ट्रेवल फ्रीली। ये क्या होता है कि डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं पानी के साथ मिलकर, फिर जो है पानी के साथ मिलकर डिज़ोल्व होते हैं, सॉरी, और डायरेक्ट जो है ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, जहाँ पे ये ट्रेवल करते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। किसी भी पार्ट को ज़रूरत है तो वहाँ पे ये अपना फंक्शन दे देते हैं, ज़रूरत नहीं है तो एक्सक्रीट हो जाते हैं। दे आर नॉट स्टोर्ड इन टिश्यू टू एनी ग्रेट एक्सटेंड। मतलब क्या है कि ये टिश्यू में ज़्यादा देर स्टोर नहीं रह सकते, अगर ज़रूरत है तो इस्तेमाल, ज़रूरत नहीं है तो एक्सक्रीट हो जाएगी, इसीलिए पर डे के हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को एक्सप्लेन किया है। विटामिन B1 जिसको थायमीन बी कहते हैं, जिसका केमिकल नेम है थायमीन। मेजर डाइटरी सोर्स इसका क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्क। लो जी अंग्रेज़ के बच्चे, पोर्क जो है ये खंजीर की गोश्त को कहते हैं। तो वो गोश्त अगर कोई खाना चाहे तो खाए, लेकिन हराम है, खाना नहीं चाहिए, ठीक है। लेगम्स जो है दालें, पीनट, मूंगफली और होल ग्रेन जितना भी अनाज है, गला है, तो वो खा सकते हैं। ये को एंजाइम की तरह काम करते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। कौन से रिएक्शन? जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो उसमें ये हेल्प करते हैं। विटामिन B2 है जिसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो है डाइटरी प्रोडक्ट इसके मीट है, एनरिच ग्रेन्स है, मतलब वही होल ग्रेन की बात हो रही है, अनाज की बात हो रही है, वेजिटेबल्स हो गए। और नेक्स्ट पॉइंट जो है कंपोनेंट ऑफ को एंजाइम FAD एंड FMN। अच्छा, ये भी जो है क्या है, को एंजाइम है। पहली स्टार्ट में बात हुई थी कि ये सारे जो है को एंजाइम है, मतलब रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। स्पीड अप के अलावा फॉर एग्जांपल विटामिन B1 की बात करें तो ये ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली चिल्ड्रन में, क्योंकि उनमें लिपिड्स इतना नहीं होता कि लिपिड सॉल्युबल या फिर फैट सॉल्युबल को जो है वो डिज़ोल्व कर सके, उससे फ़ायदा ले सके। तो लिहाजा हमें वहाँ पे बी कम्प्लेक्स का ही सहारा लेना पड़ता है बच्चों को, जो है ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए। और थर्ड जो है विटामिन B3 जिसका केमिकल नेम है नायसिन, या फिर निकोटीन भी कह सकते हैं, या फिर निकोटिनामाइड कहते हैं, जो कि नट्स में, मीट में, ग्रेन में पाया जाता है।
और इसको भी कोएंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है विटामिन B6। यहाँ पे इन लोगों ने जो है 5 को स्किप किया हुआ है, बाद में रखा हुआ है पेंटोथेनिक एसिड को, जो कि विटामिन B5 है। ये जो है कहाँ पे पाया जाता है, जस्ट नेम है, और सबको जो है कोएंजाइम कहते हैं। और इसमें एक जो है बायोटीन, वो थोड़ा सा स्पेसिफाइड है। बायोटीन जो है लेगम्स, अदर वेजिटेबल, मीट में पाया जाता है। लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि बॉडी जो है इसको सिंथेसाइज कर सकती है। कैसे करेगी? इंटेस्टाइनल फ्लोरा का मदद लेके। ठीक है। और ये जो है हेयर के ग्रोथ के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, नेल की प्रॉपर जो है शेप के लिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट वन जो है विटामिन C है, जिसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये भी कोफैक्टर कहलाता है, जो कि कोलेजन बनाने में हेल्प करता है। कोलेजन जब बनेगा तो बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर को जो है प्रॉपर शेप मिलेगी, स्ट्रक्चर मिलेगी।